चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्वनाम। हिंदी व्याकरण का इम्पोर्टेंट टॉपिक है सर्वनाम। सबसे पहले आपको स्वागत है नेताजी क्लासेज में, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। कहावत है कि करबै ऐसन मेहनत जेकर हर कोई दुहाई देते, कि करबै ऐसन मेहनत जेकर हर कोई दुहाई देते, देखेबै ऐसन जलवा कि हर केकरो के सुनाई पड़ते, होते अबेर परीक्षवा के परिणाम, होते अबेर परीक्षवा के परिणाम जेकर गूंज चप्पे चप्पे में सुनाई पड़ते। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सर्वनाम होता क्या है। तो सर्वनाम होता क्या है, एकदम बेसिक से पूरा जानेंगे सर्वनाम होता क्या है। आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत सारा सर्वनाम से पूछता है, वो अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या किसी भी बोर्ड का एग्जाम हो, सर्वनाम से क्वेश्चन रहता ही है। तो जानते हैं सर्वनाम होता क्या है। चलिए सर्वनाम क्या होता है। सर्वनाम कहता है सर्वनाम संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं, उसे सर्वनाम कहते हैं। यानी संज्ञा के बदले, और आप संज्ञा पढ़ करके आए हैं, संज्ञा किसे कहते हैं। अब आपको संज्ञा आना चाहिए, यानी किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो कहता है कि संज्ञा के बदले, किसी भी नाम के बदले में जो शब्द को हम लोग प्रयोग करते हैं उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। यानी हम नाम नहीं बोलेंगे, उसके बदला में किसी और चीज का प्रयोग कर देंगे, किसी अन्य शब्द का प्रयोग कर देंगे, उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, हम, मैं, हम लोग आदि। ये सर क्लियर नहीं हुआ, अब आपको क्लियर हो जाएगा जब एग्जाम्पल आप समझिएगा तब। जैसे उदाहरण देखिए, हम क्या लिखे हैं कि राम एक लड़का है। हम लिखे हैं कि राम एक लड़का है। इसका मतलब राम बोलने से क्या अर्थ होता है कि राम जो है एक लड़का है। इसका मतलब राम के जगह पर हम लिख देते कि वह एक लड़का है, तो क्या यही तो वह उदाहरण जैसे में लिखे हैं कि सर्वनाम यानी नाम के बदला में जो प्रयुक्त होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। यहां पर हम लिख देते वह एक लड़का है, फिर भी होता। यहां हम लिख दिए राम एक लड़का है, फिर भी होता। तो यही राम के बदला में क्या आया है, वह, यही आपका सर्वनाम कहलाता है। जैसे यहां देखिए वह पढ़ने में तेज है, वह पढ़ने में तेज है। इसका मतलब पढ़ने में तेज है कौन। मान लीजिए तुम लोग पढ़ने में तेज हो, तो तुम लोग पढ़ने में तेज हो, तो तुम लोग क्या होता तो सर्वनाम हो जाता, तुम लोग क्या होता तो सर्वनाम हो जाता। यानी कि जो नाम के बदले में जो प्रयुक्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। यानी संज्ञा के बदले में जो प्रयुक्त होता है उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम आप जान गए सर्वनाम क्या होता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो बाबू 6 गो भेद होता है, 6 गो। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 गो। कौन कौन 6 गो भेद होता है, तो पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला कौन सर्वनाम होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। हम बारी बारी से सभी सर्वनामों को चर्चा करेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम होता क्या है, पहले हम भेद जानते हैं 6 गो कौन कौन होता है। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है निजवाचक सर्वनाम, और छठा है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। आपको देखने से ही पता चलता है पुरुषवाचक सर्वनाम जिससे पुरुष जाति का बोध हो, पुरुषवाचक। निश्चयवाचक निश्चितता का बोध हो, अनिश्चयवाचक अनिश्चितता का बोध हो, संबंधवाचक संबंध बताए, निजवाचक किसी स्वभाव भाव दशा को बताए, निजवाचक। और प्रश्नवाचक का मतलब जो प्रश्न करे उसको प्रश्नवाचक। चलते हैं सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम पर। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट ले या नोट कर लीजिए। अब आगे चलेंगे हम पुरुषवाचक सर्वनाम पर। चलिए, और समझ में नहीं आया होगा कुछ तो कमेंट करके पूछिएगा, कमेंट करके पूछिएगा। चलिए
सबसे पहला आपका है पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। सबसे पहले हम पुरुषवाचक सर्वनाम जानेंगे। पहला नंबर क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। आवाज क्लियर जा रहा है, चलिए आवाज जा रहा है क्लियर। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, कहता जिन सर्वनाम से, नोट कीजिएगा, जिन सर्वनाम से, जिन सर्वनाम से बोलने वाले कौमा सुनने वाले, बोलने वाले कौमा सुनने वाले कौमा या जिसके बारे में कुछ कहा जाए, या जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और नोट कीजिए, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, जैसे आप देख लीजिए, जैसे मैं, मैंने, आप इत्यादि। जैसे मैं, मैंने, आप इत्यादि। यानी पुरुषवाचक सर्वनाम क्या कहता है कि जिन सर्वनाम से बोलने वाले का बोध हो, सुनने वाले का बोध हो, या जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम अभी हम लिख रहे हैं, जैसे हम अभी पढ़ा रहे हैं, तो हम पढ़ा रहे हैं तो हम पुरुषवाचक सर्वनाम है। किस चीज के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो हिंदी व्याकरण के बारे में पढ़ा रहे हैं, सर्वनाम के बारे में पढ़ा रहे हैं, यह अभी पुरुषवाचक सर्वनाम है। और सुनने वाले, आप लोग सुन रहे हैं, यह क्या हुआ, सर्वनाम कहलाता है पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं, मैंने, आप इत्यादि। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी भेद होते हैं, तो नीचे से एरो देके लिखिएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं बाबू रे, तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है 3 प्रकार, तो पहला होता है ए नंबर में उत्तम पुरुष। कौन पुरुष, तो उत्तम पुरुष। दूसरा होता है मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। और तीसरा जो सी नंबर होता है वह अन्य पुरुष, अन्य पुरुष, अन्य पुरुष, अन्य पुरुष। यानी कि बोलने वाले को उत्तम पुरुष, गौर समझिएगा, उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, बोलने वाले को उत्तम पुरुष, सुनने वाले को मध्यम पुरुष, और जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे अन्य पुरुष। आप इंग्लिश में पढ़ते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन, सुनने वाले को सेकेंड पर्सन, और जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसको थर्ड पर्सन। वही यहां पर है, प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष जान गए, मध्यम पुरुष जान गए और अन्य पुरुष जान गए, अच्छे समझिएगा।
आप पहले पुरुषवाचक सर्वनाम समझ गए कि जिन सर्वनाम से बोलने वाले का बोध हो या सुनने वाले का बोध हो या जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम या आप, मैंने इत्यादि। उसके बाद हम बताए हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। आगे चलिए, यह पुरुषवाचक सर्वनाम आप जान गए। अब आपके पास में आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा जो सर्वनाम है वह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम वैसा संज्ञा जिससे नाम से ही स्पष्ट होता है, निश्चितता का बोध कराएगा। वैसा संज्ञा जिससे, वैसा संज्ञा जिससे किसी निश्चित ज्ञान दूरी, किसी निश्चित ज्ञान कौमा दूरी या निकटता का बोध होता है, बोध होता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे निश्चयवाचक सर्वनाम, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं बाबूरे, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये और वे, ये और वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। निश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करते जाइए, लाइक करते जाइए, सभी लोगों को भेजिए, शेयर करिए। चलिए गौर से समझिएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है। कहता है कि वैसा संज्ञा जिससे, वैसा संज्ञा जिससे, देखिए संज्ञा शब्द आता है, इससे आपके दिमाग में एक ही बात आना चाहिए कि नाम का चर्चा होता है, यानी किसी भी नाम का चर्चा होगा। वैसा संज्ञा जिससे किसी निश्चित, किसका बोध? तो निश्चित ज्ञान कौमा दूरी या निकटता का बोध होता है, या निकटता का बोध होता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी वैसा सर्वनाम जिससे निश्चितता का बोध होता है, निकटता का, ज्ञान का, दूरी का बोध होता है, उसे निश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम कहते हैं दिल्ली यहां से इतना दूर है, तो निश्चित बोध हुआ ना कि हाँ चलिए 1200 किलोमीटर दूर है। बोलेंगे यहां से सीतामढ़ी 15 किलोमीटर दूर है, तो एक निश्चितता का बोध हुआ। जैसे कहेंगे ज्ञान, हम 12th पास कर जाएंगे तो हम कुछ सीख जाएंगे, तो ज्ञान एक निश्चित भंडार हुआ। चलिए 12th पास का सिलेबस हम जानते हैं, यानी 12th पास हम कर जाएंगे तो ये चीज हमको आ जाएगा, तो एक ज्ञान का बोध कराता है, तो उसको हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये और वे निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह कहने से क्या बोध होता है निश्चयवाचक का, समझ में नहीं आया एग्जाम्पल जैसे हम बोलेंगे यह पटना है, यानी कि हम रास्ते से जा रहे हैं बस से, और जब पटना शहर में हम प्रवेश करते हैं तो हम बोलते हैं कि यह पटना है। या हम कहीं रास्ते से कहीं पे जा रहे हैं और बगल में कोचिंग देखते हैं तो हम अगला को बताते हैं देखिए यही मेरा कोचिंग, यह कोचिंग मेरा ही है, हम इसी कोचिंग में पढ़ते हैं, यह स्कूल मेरा है। इसका मतलब यह बोलने से यह बोध होता है कि निश्चित का, यह मेरा ही है, निश्चितता का बोध कराता है। इसको हम लोग कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। कहते हैं वह मेरा घर है, तो वह घर मेरा है, इससे क्या अर्थ निकला कि एक निश्चितता का बोध कराता है कि वह घर जो है मेरा ही है, यानी वह का मतलब वह मेरा घर है, निश्चित का बोध कराता है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम आप जान गए, निश्चयवाचक सर्वनाम जान गए, अब आगे सर्वनाम देखते हैं। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए आगे देखिए। निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा सर्वनाम जो आपका था वह तीसरा सर्वनाम क्या था? तो तीसरा सर्वनाम था अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा जो सर्वनाम था अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? तो देखिएगा, नाम से स्पष्ट होता है कि जहां अनिश्चितता का बोध कराए, यानी निश्चयवाचक ठीक अपोजिट। लिखिएगा, जिन सर्वनाम से जिन सर्वनाम से किसी निश्चय व्यक्ति या किसी निश्चय व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो, वस्तु का बोध न हो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे हम पहचानेंगे कैसे कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। पहचान, देखिए पहचान, कोई, कुछ इत्यादि, यह सब रहेगा तो हम समझ जाएंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे उदाहरण में आप समझिए, उदाहरण में क्या रहा? नदी में कोई तैर रहा है। नदी में कोई तैर रहा है। नदी में कोई तैर रहा है। कोई आ गया, कोई आ गया, ये सब उदाहरण है आपका। चलिए गौर समझिएगा, और समझिए पहले अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वीडियो को रोक करके देख लीजिएगा, रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा आपको, रोक कर देख लीजिए, समझना बहुत जरूरी है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? यानी जिन सर्वनाम से किसी निश्चय व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो, जिन सर्वनाम से किसी निश्चय व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे पहचानेंगे पैसे की, जहां पर कोई लिखा रहेगा, कुछ लिखा रहेगा, यह सब रहेगा लिखा हुआ, तो समझे कि यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि नदी में कोई तैर रहा है। क्या कर रहा है? नदी में कोई तैर रहा है। तो देखिए, नदी में कोई तैर रहा है, इसका मतलब हमको निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है, अनिश्चितता का बोध है। कोई तैर रहा है, इसका मतलब कौन तैर रहा है, नहीं तैर रहा, हमको पता नहीं है। बच्चा है, बुढ़वा है, जवान है, मोटका पतरका, कौन तैर रहा है, इसका कोई मतलब हमको पता नहीं चल रहा है कि कौन तैर रहा है नदी में। नदी में कौन तैर रहा है? तो नदी में कोई तैर रहा है, इसका मतलब कोई, हमको निश्चित बोध नहीं का, अनिश्चितता का बोध होता है, अनिश्चितता का, तो इसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे पूछेगा कोई आ गया, एग्जाम में आपसे ऐसे ही पूछेगा कि कोई आ गया कौन सर्वनाम है? कोई आ गया कौन सर्वनाम है? ऑप्शन में आपका रहेगा निश्चयवाचक, 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 बी में रहेगा अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक वाचक, सी में रहेगा निजवाचक, और डी में रहेगा कोई नहीं, कोई नहीं। तो अब क्या कीजिएगा? यानी कोई आ गया, तो कोई आ गया तो हमको निश्चित का बोधे नहीं कि कौन आया, कौन आया बोधे नहीं है। मम्मी आया कि पापा आया कि भाई आया कि बहन आया, कौन आया, ढोरवा आया, जोगिंदर आया, कौन आया, पता नहीं है। तो जब पता नहीं रहता था, निश्चित का बोध करता है, इसका मतलब है ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। ये नहीं पूछेगा कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, पूछेगा, ये पूछेगा, इसे पूछेगा क्वेश्चन। तो पहले लॉजिक को समझना, थ्योरी क्या कहता है, उसके अनुसार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। चलिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम आप समझ गए, अनिश्चयवाचक आप सर्वनाम समझ गए। आगे देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बाद चौथा जो सर्वनाम आपका था, चौथा सर्वनाम
वह था संबंधवाचक सर्वनाम। नाम से ही स्पष्ट होता है संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए जिससे संबंध का बोध कर, संबंधवाचक सर्वनाम लिखिए जिन सर्वनाम शब्दों का जिन 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 सर्वनाम शब्दों का संबंध, जिन सर्वनाम शब्दों का संबंध, जिन सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्दों में हो, दूसरे सर्वनाम शब्दों में हो, वाक्य जो दूसरे सर्वनाम शब्दों में हो, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे पहचान का तरीका से पहले पहचानने का तरीका सीख लीजिए। जैसे से पहले पहचानेंगे कैसे हम संबंध का बोध करते हैं। संबंधवाचक में रहेगा जो, सो, जैसा, वैसा, जो, सो, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी, जिसकी, उसकी। तो जैसे में आप समझिए क्या कहता है। जैसे में उदाहरण समझिए, उदाहरण क्या होगा इसका, जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा। अगला बात, जहां चाह वहां राह, वहां राह, जहां चाह वहां राह। जिसकी लाठी, जिसकी लाठी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इस तरीके से आपका संबंध बताता है। जैसे संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है, बहुत गर्मी है रे, कहता है संबंधवाचक सर्वनाम समझिए, कहता है जिन सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्दों में हो, यानी एक का संबंध दूसरे से हो, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि एक का संबंध दूसरे से हो, जैसे माता का संबंध पिता से हो, पिता का संबंध बेटा से हो, बेटा का संबंध बाबा से हो, यानी एक दूसरे से आपस में संबंध हो, संबंध का बोध कराए, उसे हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे पहचानने का तरीका सीखिए, जो रहेगा सो रहेगा, जैसा वैसा, जिसका जिसकी, ये सब रहेगा, संबंध का बोध कराएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए कैसे पूछेगा, जो करेगा सो भरेगा, यानी जैसा आप करिएगा वैसा ही आप पाइएगा, और आप अच्छा से मेहनत कीजिए तो आपका अच्छा रिजल्ट आएगा, और आप अच्छा से पढ़िएगा तो आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। हम अगर अच्छा से आपको समझाएंगे तो आप अच्छा से समझिएगा। यानी जैसा करेगा वैसा भरेगा, सो भरेगा। जहां चाह वहां राह, इसका संबंध बता रहा है, यानी जहां चाह है मेरा वही राह है, तो एक दूसरे का आपस में संबंध बता रहा है। यानी जहां बच्चा है वहीं पर मम्मी है, तो एक दूसरे के संबंध है, यानी बच्चा का संबंध मम्मी से है और मम्मी का संबंध बच्चा से है। यानी जहां मम्मी है वहां बच्चा है, जहां बच्चा हुआ वहीं लिखा हुआ कि जहां चाह वहां राह। अब जहां चाहते हैं वहीं आपका रास्ता बन जाता है, यानी जैसा आप चाहते हैं वैसा ही आप कर लेते हैं। पता, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसका मतलब क्या एग्जाम में पूछता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस कौन सा सर्वनाम है। तो आप देख रहे हैं कि संबंध बता रहा है, यानी जिसकी लाठी, अगर मेरा लाठी यह है तो यही मेरा भैंस, यानी कि मार करके, छीन करके, जैसे भी करके ले करके रहेंगे। यानी पैसा से हो, चाहे लाठी का मतलब मारे से नहीं, पैसा अगर आपके पास उसका हम सामान ले लिए कैसे भी करके,
यानी जिसकी लाठी उसकी बैठ, यानी संबंध बता रहा है। तो जब संबंध बताएगा एक आदमी का दूसरा से, यानी एक वस्तु के दूसरे से, तो हम लोग उसको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंध का बोध होगा तो संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे चलिए, 4 पढ़ लिए, 2 सर्वनाम और पढ़ना है हमको, 5 और 6। 5 और 6 नंबर सर्वनाम पढ़ना है, और इसको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शेयर करते जाइए, बुआरे शेयर कीजिए और लाइक करिए, और दिक्कत है तो कमेंट करके पूछिए। हो गया? पांच नंबर देखिए, 5 नंबर जो आपका था वह कौन सा सर्वनाम है? तो 5 नंबर आपका है प्रश्नवाचक सर्वनाम। बहुत आसान है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। सर्वनाम, मार्कर का इंक सूख जाता है हवा में गर्मी के कारण। प्रश्नवाचक सर्वनाम, नाम से स्पष्टता, प्रश्न पूछने का बोध हो। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम अभी आपको लिखना है। प्रश्नवाचक सर्वनाम अभी आपको अब नहीं लिखा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, प्रश्नवाचक सर्वनाम आप पढ़ लीजिएगा, क्या दिक्कत है। निजवाचक है तो निजवाचक है, प्रश्नवाचक था प्रश्नवाचक, कोई आपको पढ़ना। चलिए 5 नंबर में निजवाचक था तो निजवाचक ही पढ़ लेते हैं। निजवाचक, निजवाचक भैया सर पहले लिखवा दिए हैं आप निजवाचक 5 नंबर में, आप 5 नंबर पढ़ाते हैं प्रश्नवाचक, गड़बड़ बात है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, निजवाचक जाते हैं। निजवाचक सर्वनाम, सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम थोड़ा समझने का जरूरत है, यह नाम से पता नहीं चलता है कि निज किसका बोध कराएगा। जैसे निजवाचक सर्वनाम लिखे, जिन सर्वनामों का प्रयोग, जिन सर्वनामों का प्रयोग, जिन सर्वनामों का प्रयोग अपनेपन का बोध करने के लिए, अपनेपन का बोध करने के लिए, अपनेपन का बोध करने के लिए किया जाता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जिन जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने का बोध करने के लिए किया जाता है, अपने का बोध कराने के लिए, यानी अपनेपन का बोध, अपनेपन का बोध कराने के लिए लिखिए। यहाँ पर गड़बड़ हो गया, अपनेपन लिख लीजिए, अपनेपन का बोध, अपनेपन का बोध कर लीजिए। अपनेपन का बोध करने के लिए, न कराने के लिए, करने के लिए भी किया जाता है, चलेगा, करने के लिए किया जाता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। पहचानने का कैसे, इसका पहचान कैसे होगा? तो पहचानने का जो तरीका हुआ होता है, आप स्वयं, खुद, ये होगा। जैसे जैसे मैं अपना काम अपने आप करूंगा, मैं अपना काम, मैं अपना काम अपने से करूंगा, मैं अपना काम अपने से करूंगा, मैं खुद खाना खाऊंगा। तो ये सब आपका क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। यानी ये बात गौर समझिएगा, जिन सर्वनामों का प्रयोग अपनेपन का बोध कराने के लिए आता है, यानी खुद का बोध कराने के लिए करेगा, खुद का, अपने आप का बोध कराने के लिए करेगा, उसको हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे समझिए, पहचान क्या कहता है? आप, खुद, स्वयं। जैसे मैं अपना काम अपने से करूंगा, यानी हमारा काम है वो अपने से करेंगे। खाना खाना मेरा काम है, हम अपने से खाना खाएंगे। पढ़ना मेरा काम है, अपने से पढ़ेंगे। तो जो खुद से के लिए किया जाए, खुद के लिए किया जाए, उसको हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। एकदम आसान था। लास्ट आपका 6 नंबर आता है, वो होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम,
लिखिएगा जिन सर्वनामों का प्रयोग, या ऐसे लिखिए जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। पहचान इसका क्या होगा? तो पहचाने कैसे, कौन, कहाँ, क्या, कब, कैसे, आदि, यानी कि यह सब रहेगा तो हम समझ जाएंगे प्रश्न पूछने का बोध कराता है। जैसे अब देख लीजिए, जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, माँ इस थैले में क्या रखा है, गौर से समझिएगा, कहता है निजवाचक समझ गए, जो खुद का बोध कराएगा उसको हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जो खुद का बोध कराएगा उसको हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहता है कि जो सर्वनाम प्रश्न पूछेगा, जो प्रश्न पूछने के लिए बोध होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। पहचान कैसे करने, कौन, कहां, कब, किसे, क्यों, अगर ये सब रहेगा तो हम समझेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, हम किसी से पूछ रहे हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, हम उससे प्रश्न पूछ रहे हैं, वो अगला हमको नाम बताएगा। जैसे यहाँ लिखा है कि माँ इस थैले में क्या है, यानी मम्मी से हम यह पूछ रहे हैं कि मम्मी इस थैले में क्या है, तो हम उससे क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, तो उसको हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा वह दिल्ली क्या करने गया है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आपसे पूछेगा, ये समझिए। क्वेश्चन एग्जाम में कैसे रहेगा कि वह दिल्ली क्या करने गया है। अब देख लीजिए, क्वेश्चन है कि वह दिल्ली क्या करने गया है, ऑप्शन में आपका रहेगा क्या करने गया है, सर्वनाम बताएं। इनमें कौन सर्वनाम होगा, ऐसे क्या करने गया है, इनमें कौन सर्वनाम है, सर्वनाम है, ऐसे क्वेश्चन रहेगा। ऑप्शन में ए में रहेगा निश्चयवाचक सर्वनाम, बी में रहेगा अनिश्चयवाचक, सी में रहेगा प्रश्नवाचक, और डी में रहेगा कोई नहीं। अब गौर से देखिए, यहाँ क्वेश्चन कहता है कि वह दिल्ली क्या करने गया है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि वह दिल्ली अगर आखिर गया है तो काहे गया है, क्यों गया है। तो क्वेश्चन जब पूछ रहा है तो सिंपल सा लॉजिक है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, और प्रश्नवाचक सर्वनाम तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा सही। तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा आपसे एग्जाम में, तो लॉजिक को समझिएगा। तो चलिए, आप देख लिए कि सर्वनाम होता क्या है एकदम अच्छे से। सर्वनाम किसे कहते हैं, जो संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए सर्वनाम होता क्या है। जो संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। एक शब्द में आंसर हम जवाब दे सकते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो बाबू सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इस तरीके से आप सर्वनाम के भेद जान गए। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, बोलने वाले को उत्तम पुरुष, सुनने वाले को मध्यम पुरुष, और जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे अन्य पुरुष। तो पुरुष भी जान गए,
अनिश्चय, निश्चय, निजवाचक, प्रश्नवाचक सारा, यानी कि इस तरीके से आपका पूरा का पूरा सर्वनाम समझ में आ गया होगा। पूरा सर्वनाम आप आज जान गए। तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पूरा का पूरा समझ में आया होगा। लोगों को शेयर करें और लाइक करें। अगर कोई चीज दिक्कत होगा तो कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताएं। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।